आज हमारे पास रविंदर सिंह की किताब द बिलेटेड बैचलर पार्टी की एक समीक्षा है। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि सिंह तो अपनी रोमांटिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। और यहाँ वो हास्य में हाथ आजमा रहे हैं, तो ये देखना मजेदार होगा। सही कहा। ये किताब जैसे आपने बताया 2019 में नहीं, हापर कॉलिंस से लगभग 240 पेज की है। जी, और इसे हम समकालीन फिक्शन और ह्यूमर मतलब हास्य कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आज हमारा मकसद इस समीक्षा के जरिए ये समझना है कि भाई ये किताब है किस बारे में, क्या खास है इसमें, और क्या कमियां ये भी देखना होगा। हाँ, और कौन इसे एंजॉय कर सकता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी क्या है? समीक्षा के हिसाब से ये 4 बचपन के दोस्तों की कहानी है, हैप्पी, एमपी, रामजी और रविन। अच्छा। सबकी शादी हो चुकी है, सालों बीत गए और फिर उन्हें अचानक याद आता है कि अरे हमारी बैचलर पार्टी तो हुई ही नहीं। ओ, देर से ही सही। यार सा प्लान है, ये जल्दी एक बड़े एडवेंचर में बदल जाता है। वो यूरोप निकल पड़ते हैं, इटली, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स वगैरह। अरे वाह, सुनने में तो मजेदार लग रहा है। हाँ, पर जैसा होता है सफर में गड़बड़ियां होती हैं। मजेदार पल आते हैं, कुछ इमोशनल भी, दोस्ती वाले पल। बिल्कुल। और समीक्षा यही कहती है कि ये असल में कई चीजों का मिश्रण है। एक तरह से रोड ट्रिप है, हाँ, रोड ट्रिप। गलतियों वाली कॉमेडी है, मतलब सिचुएशनल कॉमेडी, अच्छा। और साथ में दोस्तों के बीच की वो पुरानी यादें, वो नॉस्टैल्जिया का पुट भी है। और रविंदर सिंह जो अपनी इमोशनल लव स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, उनका ये हास्य की तरफ आना, समीक्षा क्या कहती है इस बदलाव के बारे में? ये कितना कामयाब रहा? देखिए, ये एक बड़ा कदम है उनके लिए। समीक्षा मानती है कि लेखक ने मजेदार सिचुएशंस और डायलॉग बनाने की कोशिश की है। दोस्तों के बीच की जो नोक झोंक है वो काफी असली लगती है, जैसे असल जिंदगी में दोस्त बात करते हैं। अच्छा। पर हाँ, ये बात भी उठाई गई है कि शायद वो भावनात्मक गहराई जो उनकी पिछली किताबों में होती थी, वो यहाँ थोड़ी कम है। फोकस ज्यादा हल्के फुल्के हास्य पर है। तो मतलब जो मजबूती है वो दोस्तों के आपसी रिश्ते में है, उनकी केमिस्ट्री कैसी है? जी हाँ, ये समीक्षा का एक मुख्य बिंदु है। चारों दोस्तों का जो बॉन्ड है वो बहुत रियल और वाइब्रेंट लगता है। उनका एक दूसरे को छेड़ना, पुरानी बातें करना, ये सब कहानी को मतलब जानदार बनाता है। और हास्य? हास्य भी है, खासकर सफर की जो गड़बड़ियां हैं, जैसे फ्लाइट छूट गई या किसी दूसरी संस्कृति में जाकर कुछ अजीब हो गया। हाँ हाँ, होता है। तो ऐसी चीजें हैं जिनसे शायद ग्रुप में घूमने वाले कई लोग रिलेट कर पाएंगे। भाषा के बारे में क्या वो मुश्किल है या आसान? नहीं, भाषा बिल्कुल आसान है। समीक्षा कहती है कि बहुत ही सरल बोलचाल वाली भाषा है, अनौपचारिक सी। अच्छा, तो पढ़ने में तेज होगी? हाँ बिल्कुल, इसे तेजी से पढ़ा जा सकता है। कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, बस एक लाइट रीड। लेकिन आपने कहा भावनात्मक गहराई कम है। हाँ, तो क्या समीक्षा में कुछ और कमजोरियां भी बताई गई हैं? हाँ, कुछ और बातें भी हैं। एक तो यही कि कहानी थोड़ी कह सकते हैं सतही है, मतलब कोई बहुत गहरा प्लॉट या कैरेक्टर आर्क नहीं है। ठीक है। दूसरा, कुछ मजाक, खासतौर पर वो नशे वाली गड़बड़ियों से जुड़े, वो थोड़े दोहरा वाले लग सकते हैं, बार बार एक ही तरह के। अच्छा, रिपीटेटिव। हाँ, और क्योंकि पूरा फोकस बैचलर पार्टी पर है, तो महिला किरदारों की भूमिका सीमित है। वो कहानी के साइड में है, केंद्र में नहीं। समझ गया। तो फिर कहानी के मुख्य विषय क्या हैं जो इस विश्लेषण से सामने आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा थीम तो दोस्ती और भाईचारा ही है। हाँ, वो तो है ही। उसके अलावा मतलब जिंदगी में बाद में आकर थोड़ी देर से ही सही एडवेंचर और स्पॉन्टेनिटी की चाह, जवानी के दिनों को याद करना, वो नॉस्टैल्जिया, और कहीं ना कहीं शादी की जिम्मेदारियों और थोड़ी आजादी के बीच का वो एहसास। हाँ, ये विषय तो काफी रिलेटेबल हैं, खासकर उस उम्र के लोगों के लिए। बिल्कुल, जो लोग जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं या दोस्ती को बहुत महत्व देते हैं, वो शायद जुड़ पाएंगे। तो फिर आखिरी फैसला क्या है समीक्षा का? रेटिंग वगैरह क्या दी है? पढ़ने लायक है या नहीं? देखिए, समीक्षा साफ कहती है कि ये कोई बहुत गहरी या सोचने पर मजबूर करने वाली किताब नहीं है, और न ही ये ऐसा होने का दावा करती है। ठीक है। ये एक हल्की फुल्की मजेदार किताब है, वीकेंड पर आराम से पढ़ने के लिए या किसी सफर पर ले जाने के लिए अच्छी है। तो मतलब अगर कोई मिडिल एज दोस्ती और थोड़ी क्रेजी यात्रा डायरी टाइप कहानी पढ़ना चाहता है, तो उन्हें ये पसंद आ सकती है। बिल्कुल सही। रेटिंग इसे 5 में से 3.5 स्टार दी गई है। 3.5 स्टार, ठीक है। हाँ, और समीक्षा का निचोड़ यही है कि ये दोस्ती का एक जोशीला और मजेदार जश्न है, जिसमें अराजकता और कॉमेडी का सही मिक्स है। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब दोस्ती, मजे और यात्रा की गड़बड़ियों पर एक हल्की फुल्की मनोरंजक पेशकश है, और रविंदर सिंह के लिए एक अलग जॉनर में कोशिश। हाँ, एक प्रयोग कह सकते हैं। तो
जो पाठक कुछ हल्का फुल्का मनोरंजन चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जी, और ये जो पुरानी यादों और देर से जीवन में रोमांच वाली बात है ना समीक्षा में, हाँ। वो एक सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या सच में जिंदगी में बेफिक्री या सहजता का कोई सही या गलत वक्त होता है? सोचने वाली बात है। और शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारियों के आने के बाद दोस्ती कैसे बदलती है या कैसे बनी रहती है? शायद ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर पाठक किताब पढ़ने के बाद विचार कर सकते हैं।